नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गोल्डन करियर एम्पायर पर। विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा लोकोक्ति और मुहावरे का। तो ये जो मैंने वीडियो बनाया है लोकोक्ति और मुहावरे से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित ये वीडियो होगा मेरा। तो जो विद्यार्थी सुपर टेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसके साथ थंबनेल्स में दी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि ये जो वीडियो है मेरा लोकोक्ति एवं मुहावरों पर आधारित है। लोकोक्ति और मुहावरे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो विगत वर्षों में आपकी परीक्षाएं हो चुकी हैं उनमें पूछे गए प्रश्नों पर आधारित ये वीडियो है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा सारे प्रश्नों के उत्तरों को। इन परीक्षाओं के साथ साथ यदि आपने सुपर टेट प्राइमरी या सुपर टेट जूनियर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा आपकी सफलता में। इसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी और एलटी ग्रेड की परीक्षा का यदि आपने फॉर्म भर रखा है तो वहाँ भी ये आपको लाभ देगा। DSSS भी टीजीटी, पीजीटी की पोस्ट के लिए भी ये लाभदायक है। एनवीएस और केवीएस, बैंक एंड एलआईसी, सुपर टेट प्राइमरी के लिए भी, और यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर के लिए सी टेट प्राइमरी और जूनियर, और ऑल स्टेट्स टेट की परीक्षा के लिए। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसका नाम है गोल्डन करियर एम्पायर। और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास ज़रूर शेयर करें जो हिंदी संबंधी किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी लोकोक्ति एवं मुहावरे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित ही आपका वीडियो रहेगा। पहला प्रश्न है हमारा, आँख की किरकिरी होना। पहला प्रश्न है हमारा, आँख की किरकिरी होना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। विकल्प ए अप्रिय लगना, विकल्प बी धोखा देना, विकल्प सी कष्टदायक होना, विकल्प डी बहुत प्रिय होना। जिन विद्यार्थियों को प्रश्न का उत्तर पहले से पता है वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने उत्तर को बता सकते हैं। पहले वीडियो में मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन यदि उनको आता है तो वो कमेंट बॉक्स में वीडियो देखते देखते कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन से विकल्प में मौजूद है। आँख का किरकिरा होना का अर्थ है अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना या बहुत प्रिय होना। तो इसका जो उत्तर होगा विद्यार्थियों वो मिल जाता है आपको पहले ही विकल्प में। अप्रिय लगना। जबकि विकल्प बी ये हो जाएगा आपका गलत, विकल्प सी गलत, और विकल्प डी भी आपका हो जाएगा गलत। तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए अप्रिय लगना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ऊंट की चोरी नुहरे नुहरे का अर्थ है। इस पंक्ति का अर्थ बताना है आपको दिए गए विकल्पों में से। विकल्प ए जान जोखिम में डालना, विकल्प बी बड़े काम छिपकर नहीं किया जा सकते, विकल्प सी उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, विकल्प डी किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2,
विकल्प ए जान जोखिम में डालना, ये जो है गलत विकल्प हो जाएगा, ये विकल्प हो जाएगा गलत। जान जोखिम में डालना ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। विकल्प बी बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, यही आपका उत्तर होगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 के लिए। ऊंट की चोरी नुहरे नुहरे का अर्थ है बड़े काम छिपाकर नहीं किए जा सकते, जबकि विकल्प सी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसमें लिखा है उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, जो कि गलत है। विकल्प डी किसी की वस्तु किसी को दूसरे को देना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 2 का जो उत्तर होगा हमारा सही, ऊंट की चोरी नुहरे नुहरे का अर्थ होगा बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3, घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ है, आपको इसका अर्थ बताना है। इस पंक्ति का दिए गए 4 विकल्पों में से ए बी सी डी किस विकल्प में इसका अर्थ मौजूद है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दें। विकल्प ए है आपका घी का लड्डू अच्छा होता है। विकल्प बी उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। विकल्प सी घी बहुत महंगा होता है। विकल्प डी लड्डू सीधा नहीं होता है। तो इसका उत्तर जो होगा विद्यार्थियों वो ये होगा कि विकल्प ए हो जाएगा गलत। घी का लड्डू अच्छा होता है, ये गलत हो जाएगा। विकल्प बी उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक रहती है, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो उत्तर होगा वो मौजूद है विकल्प बी में, उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है, ये होता है अर्थ घी का लड्डू टेढ़ा भला का। विकल्प सी घी बहुत महंगा होता है, बिल्कुल गलत है। लड्डू सीधा नहीं होता, ये भी बिल्कुल ही गलत है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, घी का लड्डू टेढ़ा भला का अर्थ हो जाएगा उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक होती है। प्रश्न संख्या अगला, प्रश्न संख्या 4, अशर्फियाँ लुटें कोयलों पर मुहर का आशय है, इसमें भी अर्थ पूछा गया है आपसे। विकल्प ए कोयलों की रखवाली करना, बी बेपरवाह हो जाना। विकल्प सी महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। विकल्प डी सोने के सिक्के चुराना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें विद्यार्थी वीडियो देखते देखते, जिससे उन्हें भी कंठस्थ हो जाएं सारे के सारे प्रश्न जो हैं। जो प्रश्न है विद्यार्थियों आपके विगत वर्षों में पूछे गए उस दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी आगामी परीक्षा में आने की दृष्टि से। तो पूरे ध्यान से वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए हुए। यदि आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निश्चित ही आप 2 से 3 अंक जो मुहावरे और लोकोक्ति वाले भाग से पूछे जाते हैं, आप निश्चित ही उनको सही कर ले जाएंगे और उनसे जुड़े अंकों को भी आप अर्जित कर लेंगे। तो चलिए फिर से आते हैं प्रश्न पर। अशर्फियाँ लुटें कोयलों पर मुहर का आशय है। विकल्प ए कोयलों की रखवाली करना, ये हो जाएगा आपका गलत। बेपरवाह हो जाना, ये भी आपका हो जाएगा गलत। महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना, यही आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। जबकि विकल्प डी सोने के सिक्के चुराना, ये भी बिल्कुल गलत। ये 3 विकल्प तो बिल्कुल गलत हैं इस प्रश्न के अंदर। आपका उत्तर बिल्कुल आपको अलग ही दिख जाएगा। अशर्फियाँ लुटें कोयलों पर मुहर का आशय है। विकल्प सी महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। प्रश्न संख्या 4,
प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है हमारा 5वां, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? मैचिंग कॉलम वाला है, मैचिंग कॉलम या फिर कह सकते हैं कि मैचिंग स्तंभ वाला प्रश्न है ये। जरा ध्यान से कीजिएगा, इसमें गलती होने के चांस बहुत रहते हैं। पढ़ लेते हैं हम विकल्पों को। लुटिया डूबना, इसका अर्थ होता है सारा काम चौपट होना। सब्ज बाग दिखलाना, इसका अर्थ होता है हरा भरा करना। सी, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। डी, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। आपको ये बताना है कि किन दो मतलब कौन से विकल्प में अर्थ की दृष्टि से शब्द गलत लिखा हुआ है। तो लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, यही आपका गलत है विद्यार्थियों। सब्ज बाग दिखलाने का अर्थ है लालच देना या बहकाना, और यहाँ पर लिखा हुआ है हरा भरा करना। लालच देकर बहकाना, ये इसका अर्थ होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। लालच देकर बहकाना, यही आपका उत्तर हो जाएगा विद्यार्थियों। ध्यान से देखिएगा, यही आपका विकल्प नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। तीसरा विकल्प, मुट्ठी गर्म करना, मुट्ठी गर्म करने का अर्थ होता है रिश्वत देना, ये आपका बिल्कुल सही है। विकल्प डी, माई का लाल, माई का लाल का अर्थ होता है साहसी व्यक्ति, साहसी व्यक्ति। और उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प बी, विकल्प बी। क्योंकि यहाँ पर हरा भरा जो लिखा हुआ था वो गलत लिखा हुआ था। ये मैं इसको गलत कर देता हूँ, ये गलत है, जबकि सही वाला है ये लालच वाला, ये एकदम सही है। तो हमारा क्या बनेगा शब्द और अर्थ? हमारा बनेगा सब्ज बाग दिखलाना, इसके आगे क्या आएगा? लालच देकर बहकाना। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि गलत वाला पूछा गया है। तो गलत वाला जो हमारा जो विकल्प था वो था बी, सब्ज बाग दिखलाना, इसका अर्थ होता है लालच देकर बहकाना। अगला शब्द देख लीजिए, अगली स्लाइड, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, इस पंक्ति का क्या अर्थ होगा? दिए गए 4 विकल्पों में से बताइए, ए बी सी डी। पहला विकल्प ए, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्या आडंबर करना, अधिक पाने की लालच करना। डी, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ बताइए। पहला विकल्प ए, विकल्प ए में ही आपको आपका उत्तर मिल जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि विकल्प बी, मिथ्या आडंबर, गलत। सी, अधिक पाने की लालच करना, गलत। डी, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, गलत। तीनों के तीनों गलत हो जाएंगे। जबकि प्रश्न संख्या 6, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। आंख का अंधा नाम नैनसुख, आंख का अंधा नाम नैनसुख लोकोक्ति,
इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है आपको। पहला विकल्प ए गुड़ के विरुद्ध नाम का होना, बी आँख की रोशनी जाना, सी नामकरण करना, डी संतुष्ट होना। तो विकल्प ए ही आपका उत्तर हो जाएगा। विकल्प ए हो जाएगा आपका उत्तर, क्योंकि प्रश्न संख्या 7 का जो उत्तर है वो विकल्प ए में मौजूद है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। जबकि विकल्प बी आँख की रोशनी जाना गलत, नामकरण करना गलत, संतुष्ट होना गलत। ये तीनों के तीनों विकल्प आपके हो जाएंगे गलत। तो प्रश्न संख्या 7 आँख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति है। ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा गुण के विरुद्ध नाम का होना। अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा गांठ का पूरा। इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। गांठ का पूरा, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। यदि जिन विद्यार्थियों को पहले से पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं वीडियो देखते देखते। इससे क्या होगा कि उनका रिवीजन भी हो जाएगा और उनकी तैयारी भी अच्छे से बनी रहेगी। गांठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? विकल्प ए ईमानदार, विकल्प बी दुकानदार, विकल्प सी लापरवाह, विकल्प डी मालदार। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ईमानदार गलत। विकल्प बी दुकानदार, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प सी लापरवाह गलत विकल्प है। विकल्प डी मालदार, ये बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर आपका। जैसा कि मुहावरे से ही पता चल रहा है, गांठ का पूरा, इसका उत्तर हो जाएगा मालदार। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा मालदार। अब ये आपका उत्तर बिल्कुल सही हो गया है। तो प्रश्न संख्या 8 का, जिसमें मुहावरे का अर्थ पूछा गया था गांठ का पूरा, उत्तर था हमारा विकल्प डी मालदार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ बताइए। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ बताइए। विकल्प ए ज्ञान होना, विकल्प बी गुप्त मंत्रणा होना, विकल्प सी अपने में सीमित होना, विकल्प डी काम न आना। जल्दी से बताइए क्या उत्तर होगा इसका। विकल्प ए गलत हो जाएगा। विकल्प बी ही हमारा उत्तर हो जाएगा सही, बिल्कुल गुप्त मंत्रणा होना। सी, विकल्प नंबर सी अपने में सीमित होना गलत। विकल्प डी काम ना आना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 9 अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ हो जाएगा विकल्प बी गुप्त मंत्रणा होना। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी गुप्त मंत्रणा होना। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो गलत है वो आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। जो गलत है ना वही आपको बताना है। यहाँ पर क्या है?
बाईं तरफ तो लिखी गई हैं आपकी जो लोकोक्तियाँ और दाईं तरफ लिखा गया है उनका अर्थ। आपको उस लोकोक्ति और उस अर्थ का पता लगाना है जो उस लोकोक्ति का सही अर्थ नहीं देता है। तो चलिए देख लेते हैं विकल्पों को जल्दी से पढ़ के। विकल्प ए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ होता है अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मढ़ना। ये बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही विकल्प होगा हमारा। दूसरा विकल्प, विकल्प नंबर बी, आंख का अंधा नाम नयन सुख। नाम के प्रतिकूल कार्य करना, ये भी मुहावरा, ये भी लोकोक्ति और लोकोक्ति का अर्थ बिल्कुल सही है। विकल्प सी, अक्ल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ दिया गया है बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी इसमें गलत बात नहीं है। तो ये विकल्प भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट। लेकिन राइट तो है ये विकल्प, लेकिन ये उत्तर नहीं है। उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सही वाला नहीं पूछा गया है, यहाँ पर पूछा जा रहा है गलत वाला। तो गलत वाला कौन सा बचा, विकल्प डी। जी हाँ, वही गलत होगा और उत्तर भी वही है। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, ये गलत विकल्प है। यहाँ पर आ बैल मुझे मार, बैल को मारना इसका अर्थ नहीं होता है। ये आपका हो जाएगा उत्तर। अब मैं इसका अर्थ बता देता हूँ आपको कि इसका अर्थ होगा क्या। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, इसका उत्तर हो जाएगा गलत। इसका अर्थ होता है आ बैल मुझे मार, स्वयं मुसीबत को मोल लेना या मुसीबत को स्वयं बुलाना, ये अर्थ हो जाएगा इसका। तो बैल को मारना ये तो आपका कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। इसकी जगह पर आ जाएगा स्वयं मुसीबत को बुलाना या फिर मुसीबत को स्वयं न्योता देना। जब हम बैल को बुलाएंगे कि आ बैल मुझे मार, तो हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुसीबत को बुला रहे हैं ना, मुसीबत को बुला रहे हैं, आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। प्रश्न संख्या 10 के लिए सही उत्तर बनेगा विकल्प डी, आ बैल मुझे मार, बैल को मारना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। आपसे पूछा गया है गलत। आपसे गलत पूछा गया है, आपको ये बताना है। दाईं ओर कुछ नाम लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं और बाईं ओर भी कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आपको गलत वाले का चुनाव करना है। जैसे कि विकल्प ए, लोहा लेना, इसका अर्थ होता है सामना करना। बिल्कुल सही है ये। रास्ता नापना, आकलन करना, रास्ता नापना आकलन करना, ये गलत है। रास्ता नापना का अर्थ आकलन करना नहीं होता है। रास्ता नापना का अर्थ होता है हमारा चले जाना। रास्ता नापने का अर्थ होता है हमारा चले जाना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको। चले जाना, तो हमारा विकल्प क्या बनेगा अब, बी विकल्प, रास्ता नापना, इसका अर्थ हो जाएगा चले जाना। चले जाना, तो ये जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आकलन करना। अब शब्द बनेगा हमारा रास्ता नापना, इसका अर्थ हो जाएगा चले जाना। विकल्प सी, रग रग जानना, अच्छी तरह से परिचित होना, बिल्कुल सही लिखा हुआ है।
शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, जो बहुत चतुर होगा वही शैतान के कान काट सकता है। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है, ट्रिक भी लगा सकते हैं, ये एक ट्रिक बेस्ड वीडियो है। शैतान के कान काटना, बहुत चतुर होना, जो बहुत चतुर होगा वही तो शैतान के कान काट सकता है। तो ये भी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। लेकिन विकल्प ए, सी और डी प्रश्न संख्या 11 के उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है आपसे गलत, गलत पूछा गया है। जो जो विकल्प गलत होगा वो उत्तर होगा आपका, जो विकल्प सही होंगे वो उत्तर नहीं होंगे, वो गलत हो जाएंगे। तो ए, सी और डी तीनों विकल्प हो जाएंगे गलत, और विकल्प बी हो जाएगा सही। रास्ता नापना, जिसका अर्थ होता है चले जाना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर बाईं ओर दी हुई हैं लोकोक्तियाँ और दाईं ओर दिया गया उनका अभिप्राय यानी कि अर्थ। चलिए देख लेते हैं जो गलत वाला जोड़ा है वो कौन सा बनेगा। विकल्प ए, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है। ये बात बिल्कुल सही है, ये जो बात है बिल्कुल सही बात है। विकल्प बी, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा। इसका अर्थ देख लेते हैं, इसका क्या होगा। एक आपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना, बिल्कुल सही। देखिए एक तो वो बंदा जो था पहले से ही आपत्ति में पड़ा हुआ था, कढ़ाई में पहले से ही आपत्ति में था। अब और वो कढ़ाई से जब गिरा तो गिरा चूल्हे में, चूल्हे में भी आग होती है, तो वहाँ पर भी गिर करके भी वह विपत्ति में ही पड़ा रहा। तो कढ़ाई से गिरा और चूल्हे में पड़ा, एक आपत्ति से छुटकारा मिला तो दूसरी विपत्ति में जा पहुंचा। विकल्प सी, विकल्प सी, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इसका अर्थ है इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही विकल्प है। घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इसका अर्थ होगा इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे, ऐसा ना हो कि सब कुछ खर्च कर दिया उसके कुछ दिन बाद कुछ नहीं बचा। विकल्प डी, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। ये बात बिल्कुल सही है, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, क्योंकि काठ की हांडी जल जाती है। तो हमारा इतना विकल्प तो सही हो गया। अब देखते हैं इसका अर्थ में तो कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर के तीनों विकल्प तो हमारे सही गए हैं। तो गलत होगा तो यही विकल्प होगा, लेकिन विकल्प डी तो हमारा आधा तो अभी तक सही है। काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, बात सही है, वो जल जाती है। अब हमारी गलती होगी तो उसके अभिप्राय में या उत्तर में होगी, उसको देख लेते हैं अभिप्राय क्या कह रहा है इसका। काठ की हांडी बार बार जल जाती है, नहीं, काठ की हांडी बार बार जल जाती है सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा, उत्तर होगा आपका डी। ये आपका हो जाएगा उत्तर। उत्तर क्यों हो जाएगा ये आपका, इसलिए विकल्प डी, काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। इसका अर्थ ये निकलेगा विद्यार्थियों कि किसी भी व्यक्ति को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता, किसी भी व्यक्ति को बार बार पागल बनाकर या मूर्ख बनाकर अपना कार्य नहीं निकाला जा सकता, इसलिए कहते हैं काठ की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि विकल्प डी में गलती पाई गई है, काठ की हांडी बार बार जल जाती है। इसकी जगह होना चाहिए था किसी भी व्यक्ति को
धोखा देकर बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। तो आपको क्या बताना था? आपको बताना था गलत वाला, आपको बताना था गलत वाला। तो आपका विकल्प ए, बी और सी तीनों के तीनों लोकोक्तियां सही हैं, उनके अर्थ भी बिल्कुल सही हैं, जबकि विकल्प डी की लोकोक्ति तो सही है लेकिन उसका अर्थ दिया हुआ था गलत। तो उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 12 के लिए विकल्प डी। बढ़ते हैं आगे। विद्यार्थियों, यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के संकलन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। और इसको शेयर कर दीजिएगा वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला प्रश्न है आपका जो है प्रश्न संख्या 13। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ बताना है विद्यार्थियों आपको। आए थे हरि भजन को, हरि के भजन को तो आए थे लेकिन ओटने लगे कपास, यानी आए तो किसी विशिष्ट कार्य के लिए थे, बड़े कार्य को करेंगे, लेकिन उसको छोड़कर छोटे कार्य में लग गए, यानी कि कपास का कार्य करने लगे। तो इस मुहावरे का आपको बताना है अर्थ। देखिए इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे, हरी और कपास, तो बड़ी आसानी से आप जो है इसमें से अर्थ पता कर पाएंगे विकल्पों में से। केवल इन दो शब्दों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे तो हरी और कपास, हरी का मतलब है बड़े से, कपास का मतलब है छोटे से। ठीक है, जाहिर है हरी के सामने तो सारी चीज़ें छोटी ही हैं, तो हरी तो हो गए बड़े और कपास हो गई छोटी। तो चलिए देख लेते हैं विकल्प क्या कहते हैं। विकल्प ए, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है, बात बिल्कुल सही है ये। उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ये भी चलो अच्छी बात है, होती है। ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ये भी चलो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाते हैं। लेकिन मुहावरे के हिसाब से हमको उत्तर को पता करना है। मुहावरा कह रहा है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, तो विकल्प डी ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लगना या करना। तो आए थे हरि भजन का भजन करने के लिए, एक विशेष काम था, होता है ये हरि का भजन करना होता है विशेष, ठीक है, लेकिन दूसरे कार्य में को में लग गए, यानी कि ओटन लगे कपास। उत्तर हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य में लग जाना। उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। जबकि विकल्प ए, बी और सी पूर्ण रूप से गलत हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या 13 के लिए उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प डी, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। प्रश्न संख्या 14, सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ बताइए। यहाँ पर आपको एक मुहावरा दे रखा है सिर पर सवार रहना। प्रश्न संख्या 14 के अंदर एक मुहावरा पूछा गया है सिर पर सवार रहना, मुहावरे का अर्थ पूछा गया है आपसे। विकल्प ए, पीछे पड़ना। विकल्प बी, बाधक होना। विकल्प सी, भाग जाना। विकल्प डी, मरने मारने पर उतारू होना। तो आपका ये जो पहला विकल्प है पीछे पड़ना बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपको विकल्प ए में ही मिल जाता है। बाधक होना गलत, भाग जाना गलत, मरने मारने पर उतारू होना गलत। तो प्रश्न संख्या 14, सिर पर सवार रहना, मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा विकल्प ए में मौजूद है पीछे पड़ना। जबकि विकल्प सी, भाग जाना का अर्थ हो जाएगा हमारा 9-2-11 हो जाना। बाधक होना विकल्प बी का अर्थ होता है मुसीबतें खड़ी करना या रोड़े अटकाना। मरने मारने पर उतारू होना विकल्प डी का अर्थ हो जाएगा खून खराबा करने पर आतुर हो जाना, खून खराबा करने के लिए तैयार रहना। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, पीछे पड़ना।
प्रश्न संख्या 15, मिट्टी का माधो होने का अर्थ है। मिट्टी का माधो एक शब्द दे, कुछ शब्द दे रखे हैं आपको। मिट्टी का माधो, विकल्पों में से आपको सही अर्थ का चुनाव करना है। इस पंक्ति के लिए मिट्टी का माधो अर्थ बताना है आपको। मिट्टी का माधो, विकल्प ए समझदार होना, विकल्प बी मिट्टी की मूर्ति, विकल्प सी कृष्ण की मूर्ति, विकल्प डी बहुत ही मूर्ख। जैसा कि पंक्ति से ही पता चल रहा है मिट्टी का माधो, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी बहुत ही मूर्ख। बहुत ही मूर्ख, जबकि विकल्प ए, बी और सी हो जाएंगे गलत। तो प्रश्न संख्या 15, मिट्टी का माधो का अर्थ हो जाएगा बहुत ही मूर्ख। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। प्रश्न संख्या 16, औंध खोपड़ी, औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है अर्थ। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, औंधी खोपड़ी मुहावरा। इस मुहावरे का अर्थ पता करना है। दिए हुए 4 विकल्पों में से ए, बी, सी, डी में से कौन सा विकल्प सही होगा औंध खोपड़ी के अर्थ के लिए? विकल्प ए मूर्ख होना, विकल्प बी कुछ निर्णय ना कर पाना, विकल्प सी किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, विकल्प डी झगड़ालू होना। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है आपके पहले ही विकल्प में, मूर्ख होना। जबकि विकल्प बी कुछ निर्णय ना कर पाना, ये भी हो जाएगा आपका गलत। विकल्प सी किंग कर्तव्य विमूढ़ होना गलत हो जाएगा। झगड़ालू होना ये भी गलत। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मूर्ख होना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है प्रश्न संख्या 17 में, एक मुंह दो बात। मुहावरे का अर्थ बताना है आपको दिए गए 4 विकल्पों में से, विकल्प ए, बी, सी और डी में से। चलिए पढ़ लेते हैं विकल्प क्या कह रहे हैं। विकल्प ए अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, विकल्प डी बात बनाना। तो मैं बता दूं विद्यार्थियों आपको कि यहाँ पर जो है आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प सी। विकल्प सी। प्रश्न संख्या 17, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना, जबकि विकल्प ए अत्यधिक बातें करना गलत हो जाएगा। विकल्प बी बहुत कम बोलना गलत हो जाएगा। विकल्प डी बात बनाना गलत। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अपनी बात से पलट जाना। विद्यार्थियों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर कर दें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी प्रतियोगिता संबंधी तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपको उत्तर पहले से ही पता है इन प्रश्नों के तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस प्रश्न संख्या का उत्तर कौन सा विकल्प बनेगा। तो चलिए फिर से आते हैं वीडियो पर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 18, अनजान सुजान सदा कल्याण। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ बताइए। यहाँ पर एक लोकोक्ति दी गई है विद्यार्थियों, अनजान सुजान सदा कल्याण। अनजान और सुजान
का सदा कल्याण होता है। लोकोक्ति का भावार्थ बताइए। यहाँ पर अर्थ बताना है, भावार्थ, भाव और अर्थ दोनों ही बताने हैं, ठीक है। तो विकल्प ए में क्या लिखा हुआ है, अनजान और सुजान के साथ सदैव लाभ मिलता है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई अनजान है और सुजान है तो उसके साथ बैठने से लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये कोई भी ज़रूरी नहीं है। तो विकल्प हो जाता है गलत। बी, भोला भाला ज्ञानी कल्याणकारक होता है। भोला भाला ज्ञानी कल्याणकारक होता होगा, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि कल्याणकारक हो। तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। विकल्प सी, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। ये विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूर्ख और ज्ञानी दोनों मज़े में रहते हैं। कैसे रहते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले देख लेते हैं विकल्प डी। विकल्प डी, मूर्ख स्वयं को ज्ञानी समझकर नुकसान कराता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अनजान सुजान सदा कल्याण। इस पंक्ति से उस पंक्ति का कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो इसे मैं काट देता हूँ। अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। अब विकल्प सी का, अनजान सुजान सदा कल्याण। मूर्ख जो होता है वो तो व्यक्ति मूर्ख होता ही है। दुनिया में क्या हो रहा है उसे किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, तो वो तो अपना मस्त रहता है, मज़े में रहता है। और ज्ञानी व्यक्ति जो होगा, जो ज्ञान रखता है अपने पास, जैसे भगवान बुद्ध थे, वो तो अपने खुद प्रसन्न रहते ही थे। उन्हें तो सब पता है कि क्या घटित हो रहा है, तो वो जानते थे क्या घटित हो रहा है। उनके सामने कितनी बड़ी परेशानी आ जाए वो उसको अपना संभाल लेते थे जो है, ठीक है। लेकिन मूर्ख जो होता है, कितना भी बड़ा मूर्ख हो, वो उसके सामने कुछ भी हो, वो मूर्खों की तरह ही रहता है। तो उसे पता ही नहीं क्या मुश्किल चल रही है और क्या अच्छाई चल रही है, क्या बुरा है क्या अच्छा है, वो अपना मस्त रहता है। जबकि जो ज्ञानी होता है वो ज्ञान है उसके पास, वो ज्ञान से समझ लेता है कि ये जो चल रहा है ये ज़रूरी है या फिर ज़रूरी नहीं है, तो वो तो अपने मस्त रहते हैं दोनों। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए वो बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। यहाँ पर एक लोकोक्ति दी गई है आपको, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। यहाँ पर आपको एक लोकोक्ति दी गई है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति है। विकल्प ए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। बी, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। विकल्प सी, कबहू निरामिष होए ना कागा। विकल्प डी, जिस पत्तल में खाया उसी पत्तल में छेद करना। तो विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि इसका उत्तर क्या बनेगा। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, विकल्प ए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, गलत। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, ये भी गलत। विकल्प सी, कबहू निरामिष होए न कागा, यही हो जाएगा आपका उत्तर, विकल्प सी, कबहू निरामिष होए न कागा, ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 19 के लिए। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प डी, जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता के लिए उचित लोकोक्ति होगी, कबहू निरामिष होए न कागा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। कहावत का सही अर्थ है, यहाँ पर एक कहावत दी गई है आपको, ठीक है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत है ये। कहावत का हमको सही अर्थ पता करना है दिए गए 4 विकल्पों में से। 4 विकल्प है हमारे पास ए बी सी डी, इनमें से किसी एक में इस कहावत का सही अर्थ लिखा हुआ है, वो आपका उत्तर भी होगा। चलिए चलते हैं विकल्पों की ओर। विकल्प ए, कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, सही बात है। जो कंगाल है उसे तो किसी हानि की आशंका है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं कुछ जाने के लिए या फिर आने के लिए। दूसरा बी, गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती,
जो रोगी गंभीर होते हैं, विशेष रूप से गंभीर होते हैं, उनकी जो चिकित्सा है ना वो संभव नहीं हो पाती। वो कभी कभी हो भी जाती है लेकिन होती नहीं है। कोई ज़्यादा ही बीमार है कोई व्यक्ति तो उसकी चिकित्सा फिर हो नहीं पाती है। खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, ये बात भी बिल्कुल सही है। जिसकी प्रतिष्ठा खो जाती है वो कभी भी वापस नहीं मिल सकती। विकल्प डी, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमको सही कौन सा बताना है? हमको सही वो बताना है जो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इस कहावत पर सही अर्थ बनता है विकल्प डी का, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। ये आपका हो जाएगा उत्तर। जबकि विकल्प ए, बी और सी गलत हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे ये तीनों विकल्प। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता। प्रश्न संख्या अगला 21, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत। यहाँ पर एक कहावत दी गई है जो कि है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। विकल्पों पे चलते हैं। विकल्प ए, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना। विकल्प बी, पानी पीकर जाति पूछना। विकल्प सी, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। यदि ये तीनों की तीनों बातें आपको कहावत के अनुकूल लगती हैं तो यह उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प डी। अगर नहीं लगती हैं तो उत्तर केवल एक होगा। विकल्प ए, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, ये आपका अर्थ नहीं होगा इस कहावत का। पानी पीकर जाति पूछना, देखिए कहावत क्या कह रही है हमारी, कार्य करने के बाद, कार्य करने के बाद मतलब पानी पीने के बाद, उसके बाद जांच करना, उसके बाद जांच करने का मतलब जाति पूछना। पानी तो पी लिया फिर उसके बाद जांच कर रहे हैं कि भाई कि आपकी जाति क्या है। तो आपका जो विकल्प बी है वो बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पानी पीकर जाति पूछना, यही इसका अर्थ होगा। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है पानी पीकर जाति पूछना। सी, विकल्प सी क्या कह रहा है इसे देख लेते हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी गलत हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, ये तो गलत हो ही जाएगा क्योंकि हमारा एक उत्तर हमको मिल गया है। तो ये सारे के सारे विकल्प ए, सी और डी असंगत हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा पानी पीकर जाति पूछना, विकल्प बी। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। अगली स्लाइड पर है हमारा प्रश्न नंबर 22 और जिसमें लिखा हुआ है अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। हरि आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। देखिए अभी तो मैंने बताया था एक प्रश्न में, ये दोबारा रिपीट हुआ है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। इसको भी देख लेते हैं अभी। ये है आपकी पंक्ति, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। प्रश्न संख्या है ये हमारा 22। तो चलते हैं विद्यार्थियों विकल्पों के पास, विकल्पों की तरफ। विकल्प ए, धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। पहला विकल्प ए गलत हो जाएगा। विकल्प बी गलत हो जाएगा। विकल्प सी बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और विकल्प डी तो गलत वैसे भी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो हमारा प्रश्न था अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए।
जो लोकोक्ति लिखी हुई थी वो है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। मैं इसको इंडिकेट कर देता हूँ एरो से। ये पंक्ति हमको दी गई थी, लोकोक्ति है ये। तो इसका जो अर्थ होगा ना वो बनेगा हमारा बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड है, यह है प्रश्न संख्या 23 सॉरी। शेर को सामने देखकर खाली स्थान, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, शेर को सामने देखकर और कुछ खाली स्थान दिया गया है। वहाँ पर हमें उक्त मतलब जो उपयुक्त हमारा उपयुक्त मुहावरा होगा वो हमको यहाँ पर छांट करके लिखना है दिए गए विकल्पों में से। तो चलिए छांटना शुरू करते हैं। विकल्प ए, मैं 7वें आसमान पर पहुँच गया। जब हम किसी शेर को देख लेते हैं अपने सामने खड़ा हुआ तो क्या हम 7वें आसमान पर पहुँच जाते हैं क्या? नहीं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। विकल्प बी, मैं आग बबूला हो उठा, यानी कि और ज़्यादा गुस्से में आ गया शेर को देखकर। शेर को देख करके तो अच्छे अच्छे शेरों के पसीने छूट जाते हैं, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, शेर को देखकर कोई आसमान नहीं उठाता, भाग जाता है वहाँ से, रुकता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उत्तर बचा हमारा केवल एक डी, वही हमारा उत्तर होगा। चलो उसे भी देखते हैं क्या लिखा है उसमें। विकल्प डी, मेरे प्राण सूख गए, ये बिल्कुल सही है। शेर को सामने देखकर अच्छे अच्छे शेरों के भी पसीने छूट जाते हैं, तो मेरे प्राण सूख गए ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 23, शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, यहाँ पर आ जाएगा विकल्प डी। यहाँ पर विकल्प डी आ जाएगा, क्योंकि डी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, मेरे प्राण सूख गए। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 24, सही मुहावरा है। यहाँ पर हमको सही मुहावरे का चयन करना है। कुछ मुहावरे दे रखे हैं विकल्प ए, बी, सी और डी में, जिसमें से कुछ गलत हैं और कुछ सही भी हैं। हमको सही मुहावरे का चुनाव करना है कि सही मुहावरा इसमें से कौन सा है। विकल्प ए, नेत्रों में मिट्टी डालना, ये तो गलत होता है, ये कोई मुहावरा नहीं होता है, गलत है ये। आँखों में रेत फेंकना, ये भी कोई मुहावरा नहीं होता। आँखों में धूल झोंकना, ये मुहावरा होता है विद्यार्थियों, ये मुहावरा होता है। आँखों में धूल झोंकना एक तरीके से कह सकते हैं कि धोखा देना किसी को, ये हो जाएगा उत्तर। विकल्प डी, आँखों में कचरा डालना, आँखों में कचरा कौन डालता है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। आँखों में कचरा डालना ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये तो प्रश्न में है, होना ही नहीं चाहिए, गलत। तो प्रश्न संख्या 24 सही मुहावरा होगा हमारा प्रश्न संख्या 24 के विकल्प 3 यानी कि सी में मिलेगा, आँखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ होता है मूर्ख बनाना या फिर धोखा देना। यदि विद्यार्थियों वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लें तुरंत और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं भविष्य में आपके लिए इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूं और अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूं। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जो हिंदी संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं कौन सा शब्द मौजूद है वहाँ। प्रश्न 25, हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? निकटतम अर्थ पूछा है विद्यार्थियों आपसे, ध्यान रखिएगा। निकटतम अर्थ पूछा गया है, निकटतम अर्थ पूछा गया है आपसे। हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ पूछा गया है, नज़दीक वाला, बिल्कुल नज़दीक वाला अर्थ पूछा गया है आपसे। हाथ ना आना। विकल्प ए, पकड़ में ना आना। विकल्प बी, बहुत बड़ा होना। विकल्प सी, हाथों का व्यायाम करना। विकल्प डी, हाथ फैलाना।
तो इसका जो उत्तर है विद्यार्थियों आपको मिल जाता है विकल्प ए में ही मिल जाता है। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ होगा पकड़ में ना आना, जबकि विकल्प बी बहुत बड़ा होना, विकल्प सी हाथों का व्यायाम करना, विकल्प डी हाथ फैलाना, तीनों के तीनों हो जाएंगे गलत। उत्तर हो जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 25 के लिए हाथ में ना आना, इसका अर्थ हो जाएगा विकल्प ए पकड़ में ना आना। प्रश्न संख्या 26 26 प्रश्न संख्या 26 कह रहा है सिर फिर जाना का अभिप्राय बताओ। अभिप्राय बताना यानी कि अर्थ बताना है सिर फिर जाने का, दिए गए विकल्प ए बी सी डी में से। तो चलिए विकल्पों पे चलते हैं। चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। विकल्प ए गलत हो जाएगा, विकल्प बी एकदम सही हो जाएगा। तो 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अहंकारी हो जाना। विकल्प सी सर दर्द हो जाना, ये भी गलत है। विकल्प डी पीछे मुड़कर देखने लगना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 26 का सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या है या अर्थ क्या है या मतलब क्या है या हेतु क्या है इसका, तो इसका जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा हमें बी में। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी अहंकारी हो जाना। जिसका सिर फिर जाता है वो एक तरीके से क्या हो जाता है अहंकारी होता है, हो जाता है, घमंडी हो जाता है। ठीक है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता है। तो सिर फिर जाने का सही अभिप्राय होगा, सही अर्थ होगा होगा अहंकारी हो जाना। प्रश्न संख्या 27 अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। विकल्प ए बहती गंगा में हाथ धोना, जी हाँ बिल्कुल यही है, यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, बहती गंगा में हाथ धोना, बिल्कुल सही हो जाएगा ये हमारा। जबकि विकल्प बी आकाश पाताल एक करना गलत हो जाएगा। विकल्प सी फूला ना समाना गलत हो जाएगा। विकल्प डी अंगारों पर पैर रखना गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 27 अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला ना समाना, अंगारों पर पैर रखना। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा विकल्प ए बहती गंगा में हाथ धोना। 27 का उत्तर हो जाएगा ये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में क्या लिखा है देख लेते हैं अभी। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ। यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है आपको बाधा डालना और बताना है आपको इसका अर्थ। बाधा डालना विकल्प ए पाला पड़ना, विकल्प बी रोड़ा अटकाना, विकल्प सी बरस पड़ना, विकल्प डी दांतों में जीव होना। बाधा डालना का अर्थ बताइए विद्यार्थियों, कौन सा उत्तर होगा इसका। विकल्प ए पाला पड़ना गलत हो जाएगा। विकल्प बी बिल्कुल सही है रोड़ा अटकाना। ये आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 28 के लिए। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी रोड़ा अटकाना। विकल्प सी बरस पड़ना, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प डी दांतों में जीव होना, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 28 बाधा डालना मुहावरे का सही अर्थ होगा विकल्प बी रोड़ा अटकाना। आगे वीडियो में आगे अगली स्लाइड प्रश्न संख्या 29।
अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ बताइए। यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ बताना है हमको। दिए गए 4 विकल्पों में से A, B, C, D विकल्पों को देख लेते हैं, किस विकल्प में हमें इसका उत्तर मिलेगा। विकल्प ए मनमानी करना, विकल्प बी अपना हाथ पूजनीय होता है, विकल्प सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, विकल्प डी अपने हाथ से दान करना। तो चलिए बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। पहला विकल्प ए मनमानी करना गलत हो जाएगा। विकल्प बी अपना हाथ पूजनीय होता है गलत है। विकल्प सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, बिल्कुल सही है ये। यही उत्तर होगा आपका प्रश्न संख्या 29 के लिए। विकल्प डी अपने हाथ से दान करना। प्रश्न संख्या 29 अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, या फिर विकल्प डी अपने हाथ से दान करना। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही अर्थ होगा वो होगा विकल्प सी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, जबकि विकल्प ए, बी और डी पूर्ण रूप से असंगत होंगे, गलत होंगे। प्रश्न संख्या 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। विकल्प ए चोर चोर मौसेरे भाई, बी एक ही थैली के चट्टे बट्टे, विकल्प सी केर बेर का संग, विकल्प डी जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो विकल्प ए गलत हो जाएगा। विकल्प बी बिल्कुल सही। तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा एक ही थैली के चट्टे बट्टे। विकल्प सी केर वेर के संग, ये भी गलत, जबकि विकल्प डी जैसे जगन्नाथ वैसे सांपनाथ, ये भी गलत हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही अर्थ होगा हमारा उत्तर होगा वो होगा हमारा उत्तर बी एक ही थैली के चट्टे बट्टे। तो प्रश्न संख्या 30 मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर होगा विकल्प बी। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आज आपको लोकोक्ति और मुहावरों का अध्ययन करवाया है। इसमें 30 ऐसे प्रश्नों को संकलित किया है कि ये 30 प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो अब तक विगत परीक्षाएं हुई हैं उसमें ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने वीडियो ढंग से देखा होगा, पूरे ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो आपको 30 के 30 प्रश्न बड़े अच्छे से याद हो गए होंगे। अब जब आप अपनी परीक्षा देने जाएंगे तो आपको इन 30 प्रश्नों में से यदि कोई प्रश्न आ जाता है तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे और उससे संबंधित अंकों को भी अर्जित कर लेंगे और अपने स्कोर को बढ़ा पाएंगे और अपने लिए एक सीट भी पक्की कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, और शेयर करना ना भूलें इस वीडियो को उन विद्यार्थियों के पास जिन्होंने हिंदी संबंधी किसी परीक्षा की तैयारी का फॉर्म भर रखा है। और कमेंट करें कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि फिर भी कोई प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक नया वीडियो बना दूंगा या फिर कमेंट बॉक्स में ही मैं उसका उत्तर दे दूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं इसी प्रकार के एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ जो आपकी आगामी आने वाली हिंदी संबंधी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं इस प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।